उमा शंकर जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, राहुल मिश्रा जी, मनोज जी, डॉक्टर मनोज रविदास जी, सुरेंद्र साहनी जी, सत्येंद्र महतो जी, कृष्णा साहनी जी, गुड्डू कुशवाहा जी, भगवान लाल चौधरी जी, कैलाश साहनी जी, इकबाल साहनी जी, श्रीनिवास साहनी जी, भगवान चौधरी जी, जनार्दन कुशवाहा जी, नागेंद्र कुमार जी, प्रद्युमन यादव जी, अजय चौधरी जी, अबू मिश्रा जी, अजीत बाबू और महागठबंधन के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, निषाद समाज के सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया। और मुफ्ती साहनी जी ने ठीक कहा, मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस समाज की ताकत को मैं पहले से समझता रहा हूं। पहली बार जब 24 साल पहले बिहार की विधानसभा में जीत कर आया था, तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष अरवल का रामेश्वर प्रसाद, जो आपकी बिरादरी से आते हैं, उनको मैं बनवाने का काम किया। फिर अनिरुद्ध साहनी, सुरेश साहनी जिसका जिक्र किया, और मुफ्ती साहनी जी को मैं चंपारण में विधानसभा का चुनाव करवाने का काम किया। मुफ्ती साहनी भूल गए ये बोलना कि अभी पूरे महागठबंधन में 40 लोगों को जो टिकट मिला, उसमें राष्ट्रीय जनता दल कोई टिकट आपको नहीं दे पाई, कम्युनिस्ट पार्टियां आपको कोई टिकट नहीं दे पाई, वीआईपी पार्टी की कोई टिकट नहीं दे पाई, लेकिन कांग्रेस अकेली पार्टी है कि 9 सीट मिलने के बावजूद एक सीट, हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था, कैप्टन जयनारायण निषाद साहब के लड़के को, और वो कांग्रेस में शामिल हुए और मैंने उनको टिकट दिया। कहने का मतलब साफ है कि मैं इस बिरादरी की ताकत को भी समझता हूं, इस बिरादरी की अहमियत भी समझता हूं, और मुख्य धारा में हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि राजनीतिक रूप से सशक्त होकर ये बिरादरी उभरे और प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान पाए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस तरह का फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से मैं देख रहा था, जहां अरवल जिला परिषद के अध्यक्ष ये हैं और अरवल नगर परिषद के भी अध्यक्ष हैं सुधीर जी, मुन्ना जी का पीछे बैठे बनवाए थे, भाई कुछ थोड़े बोले रामेश्वर को बनाए थे, मछली खिलाकर। तो आपने हम लोगों को शक्ति देने का काम किया है, और ये बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जो भी मलाह बिंद की ताकत को नहीं समझेगा और जो पार्टी में उनको अपमान और उपेक्षा करेगा, उसकी ताकत कभी बड़ी नहीं होगी। इसलिए मैं आपके इस फैसले का सिर झुका के सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जब जागृत होकर वोट दीजिएगा तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के हम लोगों के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले लंबी यात्रा की। हम लोगों का एक न्याय पत्र बना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल वो चले थे। पैदल इसलिए चले थे कि सब लोगों से मिले, क्या देश में हो रहा है, क्या किस तरह से
समाज कौन कौन सा तबका आहत हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 6,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा उन्होंने रथ से की, इम्फाल से लेकर मुंबई तक, और उसमें करोड़ों नौजवानों से मिले, लाखों महिलाओं से मिले, लाखों किसानों से मिले, लाखों मजदूरों से मिले, और तब जाके उन्होंने 5 न्याय की बात की। इस चुनाव में अगर लालू यादव और राहुल गांधी सहित जो 26 पार्टियों का महागठबंधन बना है, अगर उसकी सरकार बनती है तो आप जो महिला बहन यहाँ बैठी है, सबसे पहले 1 लाख रुपया देने का वायदा महागठबंधन की सरकार ने महिलाओं के लिए किया। 1 लाख रुपया प्रत्येक जो बेरोजगार नौजवान है उसको अप्रेंटिसशिप के रूप में देने का फैसला किया। मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों के लिए हम लोगों ने प्रतिदिन जो उनको मिला करता था उसको बढ़ा के हम लोगों ने 400 रुपये प्रतिदिन का करने का फैसला किया। नहीं जा रहा, नहीं भी जा रहा, कोई बात नहीं, मेरा अपनी आवाज काफी है। श्रमिक न्याय हो गया, महिला न्याय हो गया, युवा न्याय हो गया। किसानों के लिए भी हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी देने की बात कही। अगर हमारी सरकार बनती है तो किसान जो आज डिस्ट्रिक्ट सेल में अपना अनाज बेचते हैं, हर बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, धान का, गेहूं का, दलहन का। लेकिन होता क्या है, बिहार में भी अगर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तय है तो यहाँ 1,600 दाम मिलता है। गेहूं का कीमत अगर 2,500 तय है तो कीमत मिलता है 2,000। उसको रोकने के लिए कानून की गारंटी ये सरकार आपको देने जा रही है। जो सिलेंडर 1,000 रुपया में मिलता है उसको हम लोग 500 रुपया में करने का फैसला किया। उसके बाद ये जो मिलिट्री में बहाली होती थी, अग्निवीर योजना ये लोग चला दिया। 4 साल में नौकरी खत्म, सभी सौरभ के जैसा हाथ में पकड़ के फिर चलना पड़ेगा नौजवानों को 4 साल बाद। और ऐसा कभी सुने थे? जो तैयारी करता था उसको पूरी नौकरी 58 साल तक होती थी, लेकिन अब 4 साल में ठेकेदारी पर उनको वापस भेज दिया। क्या करेगा, क्या नौकरी करेगा? 4 साल की जो नौकरी होती है, हम लोग का भी नौकरी 5 साल के लिए होता है। विधानसभा में हम लोग चुन के जाते हैं, लोकसभा में जो चुन के जाएगा उसका भी 5 साल, लेकिन इसमें तो 40 साल होगा। तो अगर सरकार बनती है तो पहला कैबिनेट में उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाए और जैसा पहले बहाली होता था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ये सब फैसला हुआ। ये फैसला क्यों हुआ? आपके मन में सवाल होगा कि सरकार के पास कहां से इतना पैसा आएगा? तो नरेंद्र मोदी जी ने पप्पू मिश्रा जैसे बड़े लोगों का, 22 परिवारों का, अरबपति परिवारों का, अदानी अंबानी सहित 22 अरबपति परिवारों का 16 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने माफ कर दिया। दूसरी तरफ किसान जो आज कर्ज से दबा हुआ, उसके लिए कोई माफी की योजना नहीं है। यही नरेंद्र मोदी जी ने इसका चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में आके उन्होंने भाषण किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत कर जरूर 3 गुना और 4 गुना हो। 100 रुपया डीजल, 100 रुपया पेट्रोल, और उनके लागत कम पड़ जाए। तो इसलिए जब ये अमीरों का पैसा माफ कर सकते हैं तो हम गरीब महिलाओं को पैसा क्यों नहीं दें? जो अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना के आधार पर, महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद जब सरकार बन रही थी कि देखो जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है
जो पिछले पायदान पे खड़ा हुआ जो समाज है, जो बिरादरी है, उसको देख के पॉलिसी बननी चाहिए सरकार की, ताकि उसको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये काम करती रही। हम तो पहली बार किसानों के लिए ऐसी बात नहीं कर रहे। मैं भी मंत्री था 2004 में मनमोहन सिंह जी के साथ, और हम लोगों ने 72,000 करोड़ का छोटे और मझोले किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। 72,000 करोड़ क्या कहाँ कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी हमारी कर्नाटक में, सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, सरकार बनी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, सब जगह ये 4 सप्ताह के अंदर अंदर किसानों का ऋण माफ करने का काम है। तो हम कोई ऐसी वैसी वायदा नहीं कर रहे और मोदी जी की तरह हवाई गारंटी भी नहीं दे रहे। क्या है गारंटी कार्ड? देखिए, कांग्रेस पार्टी का गारंटी मोदी जी की तरह नहीं है। यहाँ खड़गे जी का दस्तखत है, यहाँ राहुल गांधी जी का दस्तखत है। दस्तखत करके हम लोग हर घर में बंटवा रहे हैं, और नीचे का कॉलम आपसे भर के हमारा वर्कर साथी नेता लेता है कि जो भी 1 लाख रुपया है ना यहाँ लिखा हुआ, हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय 1 लाख रुपया, हर शिक्षित युवा को, और नौकरी पक्की 1 लाख खुली गया था, 30 लाख पर खाली है भारत सरकार के विभिन्न विभागों में। उसको 15 अगस्त तक सबको भरने का काम ये सरकार करेगी। वो पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। और महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे बल्टू चाचा के पलटने के पहले, और 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। कर्ज माफी और हिस्सेदारी न्याय, जिसका जितना हिस्सा है उसके अनुरूप उसको देने का काम होगा। चाहे अनाज देने का हो, अनाज भी हम लोग 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो हर परिवार को देने का काम करें। तो ये सब 5 न्याय की बात हम लोग करते हैं। और आपका अब ज्यादा पहले से यहाँ मछली उछली का बात हो चुका है, तो भाषण यहीं समाप्त करते हैं।